नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सियासी फिजाओं में गोते मार रहा है। विपक्ष में बैठी बीजेपी इस मुद्दे को जबरदस्त तूल दे रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके कई सवाल दागे हैं, जिससे एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। खैर, इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में हो रही है, पहले उनको मदरसों में ठहरवाया जा रहा है, मदरसों में उनको रुकवाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वहां पर होती है, उसके बाद उन्हें झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बसाया जाता है। तो इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। क्या वाकई में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, और वो भी राजनीतिक संरक्षण की बदौलत? और क्या एनआरसी के जरिए ही बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड में रोका जा सकता है, या फिर बीजेपी से बेवजह तूल दे रही है? आज एक बहस एक बार फिर से इसलिए क्योंकि झारखंड में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एनआरसी की जरूरत बताई है। और तो और बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि ये शंका और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि दावा ये है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले नागरिकों को पहले संताल परगना के तमाम मदरसों में ठहराया जाता है। देखिए बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा। झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक गंभीर बात कही गई। कोर्ट को बताया गया कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को पहले संताल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है, उनका सरकारी दस्तावेज तैयार करवाया जाता है, इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है, और फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है। सोचिए, जहां घुसपैठिए वोटर होंगे, वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का क्या हाल होगा। इसलिए एनआरसी जरूरी है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि संताल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका जैसे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेशी नागरिक यहाँ की आदिवासी युवतियों का धर्मांतरण कराते हैं और उनकी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं। बीजेपी हमेशा से इसे मुद्दा बनाती रही है, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इससे इनकार करती रही है। हमारे राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो कुछ विषय बचा नहीं। देश में एक भय का वातावरण बने। ये वो लोग हैं, ये वो समूह है जो देश के अंदर अमन, चैन और शांति बर्दाश्त नहीं करती। वैसे खबर ये भी है कि बीजेपी अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। बकायदा झारखंड के हर एक जिले में एक अभियान का आगाज की भी रूपरेखा तैयार हो रही है, ताकि चुनाव के वक्त एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। मगर बड़ा सवाल ये कि मुद्दा सियासी है या फिर सच में घुसपैठ हो रही है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए? ये प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एनआरसी वाकई में जरूरी है। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या एनआरसी से इस बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जा सकता है? क्योंकि संताल परगना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। हालांकि पूरा मामला हाईकोर्ट में है। जुलाई महीने की 19 तारीख को दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों अपना जवाब दाखिल करेंगे। हमारे साथ ओमकारनाथ जायसवाल है, इस वक्त प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। जल्दी हमारे साथ विनय कुमार होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। लक्ष्मी नारायण तिवारी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक बड़ायक, नेता बीजेपी। लेकिन शुरुआत तो ओमकारनाथ जायसवाल आप ही के साथ, क्योंकि देखिए किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि सियासत लगातार अपने चरम पर है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि एनआरसी जरूरी है, और एनआरसी से ही इस तरह की घुसपैठ को रोका जा सकता है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का राजनीतिक भविष्य संकट में है। हाँ, और राजनीतिक भविष्य जिनका जब संकट में हो जाता है तो अपना राजनीतिक भविष्य को तलाशते हैं। तो राजनीतिक भविष्य नहीं, एनआरसी की मांग कर देना, एनआरसी की मांग कर देना राजनीतिक भविष्य से आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बोल रहा हूँ, पूरे बात क्लियर करने दीजिए। हाँ। राजनीतिक भविष्य उनका पूरा चौपट हो गया है, और किसी तरह वो बचे हुए हैं। राजनीतिक भविष्य को बचाने में बाबूलाल जी लगे हुए हैं। तो बाबूलाल जी वही थे जो कभी कहते थे कि हम बीजेपी में जाएंगे नहीं, कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लंद फंद क्या क्या बोलते रहते थे। तो उनका बातों पर राज्य की जनता या लोग बहुत सीरियस नहीं लेते उनकी बातों को। तो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं,
और इस तरह वो बोलते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं बाबूलाल जी की चर्चा में बने रहें। चर्चा में बने रहने के लिए कुछ बोलते हैं, अब बोलेंगे भी नहीं तो राजनीति में रहने का क्या फायदा है। राजनीति में रहने के लिए तो कुछ चर्चा में बने रहना है और रहने के लिए कुछ बोलना जाना है, तो बोलते रहते हैं बीच में बाबूलाल जी। तो उनकी बातों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, राज्य की जनता सीरियस नहीं लेती है। जहाँ तक बात है घुसपैठी का सब मामला है, तो उसमें लिए राज्य सरकार है, एजेंसियां हैं, सारा लोग है, लोग काम भी कर रही होगी, तो लोग कर रहे हैं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो अब उन पर तो विशेष कहना नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि बाबूलाल जी का भविष्य अधर में है, लटका हुआ है, भविष्य अंधकार हो चुका है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में आकर जब विरोधी दल के नेता भी नहीं बन पाए बेचारे, अब किस्मत का तो उनका कुंडली में क्या लिखा हुआ है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। कुंडली में क्या लिखा हुआ है ये तो दीपक प्रकाश जी जानते हैं। वो तो कोई पंडित जानता होगा, पंडित से उनकी कुंडली दिखवा लीजिएगा सर। लेकिन ये बताइए जो घुसपैठ हो रही है इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अब देखिए घुसपैठ हो रही है तो उसके लिए राज्य सरकार है, राज्य सरकार क्या कर रही है तो राज्य सरकार के लोग बताएंगे, और राज्य सरकार के लोग हैं, एजेंसियां हैं, सारा कुछ है, बताएंगे उन लोग इस पर क्या रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कोई भी राज चल रहा है तो उसका सारा कुछ है ना, राज्य सरकार है, काम कर रही है, सारा है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर तो काम लोग कर रहा है। और कहीं कोई मामला है तो सरकार काम करने के लिए क्या कर रही है तो सरकार के लोग उस पर उत्तरदायित्व है और बताएंगे। तो मुझे उस पर कुछ बहुत विशेष कहना नहीं है। मुझे बाबूलाल जी पर कहना है कि बाबूलाल जी इस तरह का बात बोलते रहते हैं बीच बीच में, तो उनके बातों पर बहुत लोग सीरियस, यानी कि एनआरसी अगर लागू हुआ तो आपको लगता है कि ये घुसपैठ जो है वो बरकरार रहेगी, रुकेगी नहीं एनआरसी के बाद भी? देखिए घुसपैठ जो होना है वो तो गलत बात है, घुसपैठ का मैं विरोध करता हूँ। घुसपैठ एनआरसी से घुसपैठ रुकेगी कि नहीं रुकेगी बता दीजिए। बाहर के लोग आकर देश में अगर करते हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है, उसका तो मैं समर्थन थोड़े कर रहा हूँ कि भाई है। लेकिन एनआरसी से घुसपैठ रुक सकती है कि नहीं? ओमकारनाथ जायसवाल सरकार दोषी है तो राज्य सरकार उस पर ओमकारनाथ जायसवाल राज्य सरकार है, ओमकारनाथ जायसवाल एनआरसी के पक्ष में है आम आदमी पार्टी या नहीं? एनआरसी से घुसपैठ रुक सकती है कि नहीं? नहीं, घुसपैठ रोकने के लिए पहले भी ऐसा थोड़े है एनआरसी आज बना है, लेकिन पहले से भी तो सरकारें थी और उस पर भी तो काम करती थी, कहीं नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस पार्टी के। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया वॉइस पर। सर ये जो घुसपैठ का मामला है कोई पहला मामला नहीं है, ये दशकों से झारखंड में चला आ रहा है कि संथाल परगना के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं और घुसपैठ कर रहे हैं, और आधार कार्ड बनवा लिए उन्होंने, फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, वोट देते हैं वो लोग और रह रहे हैं। सीधा सीधा आरोप। और इसमें बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि एनआरसी झारखंड के लिए बेहद जरूरी है अगर इस तरह की घुसपैठियों पर लगाम लगानी है तो। देखिए भावनात्मक राजनीति करनी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में रच बस गया है। सेंटिमेंटल इशू उठाना, वोट की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान बतियाना, यही सब इनके संस्कारों में बस गया। मैं ये सिर्फ बाबूलाल जी, आदरणीय बाबूलाल जी की बात नहीं है, सब नीचे से ऊपर जितने भी बीजेपी के लोग हैं ये सेंटिमेंटल इशू पर बात करते हैं, सिर्फ धार्मिक मैं बार बार कहा हूं आपके चैनल पर बैठकर, मैंने विनम्रता से निवेदन किया है, मैं फिर आज निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति का धर्म रखे, धर्म की राजनीति बंद करे, ये मेरा विनम्रता से निवेदन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, घुसपैठिए आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, सब खाली इशू। ये बताइए कि केंद्र के पास संप्रभुता है, सॉवरेंटी, केंद्र सरकार क्या कर रही है? यदि घुसपैठिए घुस रहे हैं, छोड़िए लात मारिए राज्य सरकार की। ये तो मैं निवेदन करूं आपसे कि आपको सिर्फ बीजेपी के लोगों को चैनल पर आमंत्रित करके पूछना चाहिए था। हुजूर बुलाए सर, बुलाए हैं, उम्मीद है थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, हमारी टीम कोशिश कर रही है। सुनिए, हाँ, जो दिल्ली का बागडोर हाथ में लिए हुए है पूरे भारतवर्ष का, हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, वो क्या कर रहे हैं? क्यों टुकुर टुकुर ताक रहे हैं? राज्य सरकार को ध्वस्त करिए, छोड़ दीजिए राज्य सरकार की बात। भारतवर्ष की सीमाओं में यदि कोई घुसपैठ कर रहा है, क्या कर रही है ये भाजपा की सरकार? इनके पास कोई उत्तर नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कष्ट होता है, राष्ट्रीयता की का पाठ पर आते हैं, जब इनके पास उत्तर नहीं होता तो ये वंदे मातरम बोलते हैं, जब उत्तर विहीन हो जाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं।
ठीक है, लक्ष्मीनारायण तिवारी जी वो कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने कहा है हाईकोर्ट में कि ये जो घुसपैठी आ रहे हैं पहले इनको संताल परगना के कई मदरसों में ठहराया जाता है, जहां उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तमाम जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए, वो उनके बनते हैं। उसके बाद इन्हें संताल परगना के अलग अलग इलाकों में, कई कई गाँव में इनको बसाया जाता है। यह सीधा सीधा आरोप लगा याचिकाकर्ता ने, ये बात कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी ट्वीट के जरिए। हम ही कह रहे हैं कि जो आरोप लगाना बहुत आसान बात है, कुछ कह देना है, जो बुझाए कह देना। मैं कह रहा हूं कि आदरणीय नेता जो बड़े बड़े पदों पर बैठ चुके हैं, जो कई जिम्मेदारियों का निर्वहन इसके पहले कर चुके हैं, मेरी विनम्रता से अपील है, निवेदन है कि वो लोग जिम्मेदारी पूर्वक बयान दें। ऐसे आधारहीन बयान यदि है, ऐसे घुसपैठिए हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं वोटर लिस्ट में, तो उसके प्रमाण सहित प्रस्तुत करना चाहिए। सिर्फ आरोप लगा देना ये नहीं, तो अगर इनको संरक्षण दिया जा रहा है मदरसों में, तो मदरसों में संरक्षण कौन दे रहा है? झारखंड की पुलिस क्या कर रही है? प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? मैं करता हूँ, मदरसों की बात उठ गई ना। हाँ, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया तो उसका सर आधार होगा ना सर। अभी बजरंग बली का नाम लेकर के भारत के प्रधानमंत्री ने खुली चुनौती मीडिया में देते हुए ये कहा था कि बजरंग बली का नाम लो और जाके वोट टिपो। बजरंग बली ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कर्नाटक में कि मतदाताओं ने बजरंग बली का नाम लिया और वोट सब चला गया कांग्रेस पार्टी में। यही तो इनका बजरंग बली, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये बहुत ही घृणित राजनीति करते हैं। मैं आप क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, निवेदन करता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है क्या लक्ष्मीनारायण तिवारी जी की कोई घुसपैठ निवेदन नहीं है हुई? हुजूर, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि उनको ये बताइए चैनल के माध्यम से कोई घुसपैठ नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? सुनिए, सुन लीजिए। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूं। हाँ, स्टेट का सेक्रेटरी हूं मैं। हाँ, मैं प्रदेश सचिव के हैसियत से निवेदन करता हूं, हाँ। दोनों हाथ जोड़कर देखें, हाथ जोड़ता हूं कि बीजेपी धर्म की राजनीति बंद करे। राजनीति का धर्म हो, धर्म की राजनीति ना हो। ये बहुत दुखद है, बहुत घृणास्पद है। मैं शर्म से माथा झुकता है जब धर्म की राजनीति होने लगती है। क्या मुद्दा है? हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नेहरू गांधी, ये क्या होता है समझ में नहीं आता है। अरे मुद्दों पर बात करिए हुजूर, मुद्दों पर बात करिए, राजनीति को पर रोटी ना फेंकिए। जब जब कोई ऐसे मुद्दे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, अगर कोई सीमाओं पर ईश्वर ना करे, मैं निवेदन करता हूं, भगवान से प्रार्थना है मेरी, जब सीमाओं पर कोई घटना घटती है, देख लीजिए राजनीति कैसे करते हैं। सेना के नौजवान, सेना के जवान का इशू ये प्रस्तुत करते हैं देश और चैनल के सामने, ये घृणास्पद है। मैं बहुत ही इसकी भर्त्सना करता हूं कड़े शब्दों में। सेंटिमेंटल इशू बंद हो, और जहां तक घुसपैठिए का सवाल है, मैं पूरी विनम्रता से आदर पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि केंद्र सरकार के पास संप्रभुता है, हमारे पास 3 है, उनके पास 4 है। सॉवरेंटी का प्रयोग क्यों नहीं करते? संप्रभुता का देश की सीमाओं में यदि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से कहीं से घुसपैठिए आते हैं तो ये क्या कर रहे हैं? टुकुर टुकुर ताकते क्यों हैं? ये घुसपैठिए को पकड़े और सरकार को कहे, बताएं, ये बताना चाहिए इनको, लेकिन वो करते नहीं है। वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। इनको वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए। हिंदुओं का वोट गोल मुसलमान के नाम लेकर हिंदू को गोलबंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये रहीमन हाड़ी काट की 74 कर्नाटक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हो गया सर, इनकी विदाई तय हो गई सर, इनकी विदाई तय हो गई। ठीक है, विनय कुमार हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जल्दी हमारे से जुड़ेंगे। लेकिन ओमकारनाथ जायसवाल साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान देश में हो रहा है, कोई ऐसा घुसपैठ हो ही नहीं रही, सब कुछ ठीक है। हालांकि मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने भी उठाया था जब सरकार हुआ करती थी रघुवर दास की, बाबूलाल मरांडी की, तब बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे उठाए जाते थे प्रदेश में। अब कहा जा रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है,
घुसपैठ हो ही नहीं रही है, सब हिंदू मुसलमान कराने की सियासत है देश में और कुछ नहीं। देखिए, बाबूलाल जी से आप मीडिया के लोग हैं, आप बाबूलाल जी से आवेदन निवेदन कीजिए कि बाबूलाल जी, पूरा देश पूरा राज्य में बालू की चिंताजनक स्थिति है, बालू नहीं मिल रहा है, बालू का टेंडर नहीं हुआ, राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार बेकार है, राज्य सरकार अनुभवहीन है, वह नहीं कर रही है, तो आप बालू के मुद्दा पर क्यों नहीं आप करते? बिजली की स्थिति इतनी बुरी है कि लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, आप बिजली पर बात क्यों नहीं करते हैं? रिम्स की हालात एकदम खराब है, मरीजों के साथ वहाँ कैसा कैसा तल्लुकात हो रहा है, आप रिम्स पर बात क्यों नहीं बोलते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात क्यों नहीं बोलते हैं? आप स्कूल की हालत खराब है, स्कूल पर क्यों नहीं बोलते हैं? बाबूलाल जी से बोलिए। बाबूलाल जी तो बात बोलेंगे नहीं। बाबूलाल जी जब भी बोलेंगे अनाप शनाप बोलेंगे कि चर्चा में रहने के लिए कुछ बोला जाए। बाबूलाल जी बोले कि आज तक अभी तक रिम्स गए एक बार देखने की रिम्स की क्या हालत है? बाबूलाल जी अभी अपने विपक्ष के नेता मानते हैं, कितने बार कोई हॉस्पिटल गए देखने कि वहाँ की हालत खराब है? यह सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं? मान लिया, मैं मान ही रहा हूँ कि यह सरकार अनुभवहीन सरकार है, यहाँ के लोग जबरदस्ती सरकार को चला रहे हैं, जिसमें कोई भी अनुभव का पूरा अभाव है इनके पास। जो आज तक बालू का टेंडर नहीं हुआ, अनुभव दिख रहा है, अनुभव इनके पास कितना है? पूरा कंस्ट्रक्शन बंद है, बालू एकदम जैसा बिक रहा है जैसे अफीम बिक रहा है। इस पर मैं चिल्ला रहा हूँ, आम आदमी पार्टी चिल्ला रही है, हल्ला कर रही है, लेकिन न पक्ष जोड़ रहा है न विपक्ष जोड़ रहा है। दोनों की हालत एक है, दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार को लूटने में लगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वही सरकार में भी हैं, वही बालू और गिट्टी लूट रहे हैं और काम कर रहे हैं, वही हालात बना हुआ है, कोई इसमें सुधार नहीं हुआ है। तो मैं कर रहा हूँ कि इस पर बात हो, मुद्दा पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, इस पर बात न करके बाबूलाल जी बेवजह के बात करने में लगे रहते हैं। विनय कुमार हमारे से जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार विनय सर। बात करें विनय सर, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हेलो जी सर, विनय कुमार जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है जी। विनय जी, ये संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा दशकों पुराना है सर। रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी की जब सरकारें हुआ करती थी प्रदेश में, तब भी इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया। अब सोरेन की सरकार है तो मुद्दा बीजेपी उठा रही है सर। और कांग्रेस पार्टी का जो सरकार में अलायंस है वो कह रही है कि घुसपैठ हो ही नहीं रही सर। किस तरह से देखते हैं इस घुसपैठ की पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर? क्या आपने फिर से जरा दोहराएंगे अपना सवाल? सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि घुसपैठ नहीं हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत किया जा रहा है। घुसपैठ हो रही है? घुसपैठ नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की सियासत कर रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, अब कांग्रेस अपनी बात कह रही वो अलग बात है, लेकिन घुसपैठ हो रही है और घुसपैठ एक बड़ी समस्या है इस इलाके में। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस मामले में और डेमोग्राफी में काफी बदलाव हो रहा है उस इलाके में। अगर सही से जनगणना हो, सही से जांच हो तो पता चल जाएगा कि किस पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है। ठीक है, लेकिन विनय जी मेरा सवाल आपसे ये है, ये मुद्दा घुसपैठ का आज का नहीं है, ये सर सालों पुराना मुद्दा है। तो क्या आप झारखंड में काफी समय से हैं और पत्रकारिता किया आपने, तो क्या लगता है ये घुसपैठ कब से हो रही होगी? देखिए, काफी दिनों से हो रही है और मुझे लगता है इसमें दलगत भावना या राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये किसी एक दल का समस्या नहीं है। ये हर दल को सोचना चाहिए कि अगर वो वहां बदलाव होगा डेमोग्राफी में तो प्रॉब्लम आने वाले जनरेशन को होगा। इसलिए दलगत भावना से उठकर इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। हाँ, और सही से जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद इसके रोकथाम के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हो गया। ठीक है, लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, दलगत भावना से ऊपर उठकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और घुसपैठ सालों से हो रही है, ये बात खुद करें विनय कुमार, जो कि लंबे समय से पत्रकारिता उन्होंने की वहां पे।
देखिए, पहले तो अभी आम आदमी पार्टी के जायसवाल जी बात कर रहे थे, मैं बड़ी ध्यान से सुना उनकी बातों को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि उनको बीजेपी की बात कम दिखाई दे रही है। झारखंड में जो सरकार चला रही है, जो सरकार चल रही है, वो अनुभवहीन इनको दिखती है। ये मुद्दा घुसपैठ के आपने रखा है, ये बालू के मुद्दे उठा रहे हैं, तो पता नहीं हमें चलता है कि आम आदमी, और हमको इनके विरोध में नहीं बोलना। हम ये आम आदमी है, पार्टी तो लगा दिए हैं, ये आम आदमी है, तो इनके विरोध में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि ये अनुभवहीन सरकार को बता रहे हैं। यदि सरकार के पास अनुभव नहीं होती, अनुभवहीनता होती, तो अब तक कोरोना में यहाँ का 50% मुझे पता था आप कोरोना बीच में जरूर बोलेंगे। लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि शायद अभी विनय जी भी कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि जहां राष्ट्रीय इशू है, जहां देश की इशू है, घुसपैठ देश का इशू है, किसी प्रदेश की बात नहीं है। ये राजनीति बंद हो, साझा कार्यक्रम चलाए जाएं, केंद्र का भी नजर रहे और राज्य का भी नजर। यदि हम सहयोग नहीं करते तो उसी जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें कि हम बुला रहे हैं, राज्य की सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ आपके मीडिया में ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे और इनको वोट चाहिए हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये बंद हो, मेरी विनम्रता से अपील है, निवेदन है कि ये। लेकिन सर विनय कुमार इस बात को कह रहे हैं कि घुसपैठ लंबे समय से हो रही है। देखिए, घुसपैठ अगर लंबे समय, तो मैं कह रहा हूं केंद्र की सरकार सत्तासीन क्या कर रही है भाई? ये कहने के लिए बीजेपी दीपक प्रकाश और बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी मदरसों में जो घुसपैठे रुक रहे हैं, तो पुलिस क्या कर रही है प्रदेश की? फिर मामला चलाया हिंदू मुसलमान का। अगर घुसपैठिए बांग्लादेशी घुस रहे हैं और राज्य सरकार निकम्मी है, तो केंद्र के गद्दी पर बैठी सरकार तमाशा क्यों देख रही है? ये इशू का विषय बंद करके निवेदन किया जाता संयुक्त रूप से मीडिया से कि इस मामले को तूल नहीं दीजिए, हम पहले घुसपैठिया संयुक्त रूप से कार्रवाई करके रोकेंगे। ऐसा क्यों नहीं प्रयास किया जा रहा है? ये क्यों घिनौनी राजनीति हो रही है? ठीक है, मदरसों में हो रहा है तो नमाज हो रहा है, तो मुसलमान हो रहे हैं, तो फलाना हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? बड़ी बड़ी पीड़ा होती है। तो एनआरसी से कोई आपत्ति है क्या तिवारी जी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस इशू को वोट के रूप में बदलने की कार्रवाई। अशोक बड़ाइक जुड़ गए हमारे साथ, नेता बीजेपी के अशोक बड़ाइक जी। सियासत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, हिंदू वोट बैंक की, बस और कुछ नहीं। कोई घुसपैठ नहीं हो रही है कह रहे हैं। अगर घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। शिवम जी, बॉर्डर से कैसे आ जा रहे नक्सली? घुसपैठी साथी से पूछना चाहते हैं हाँ, कि क्या झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है? क्या झारखंड में आदिवासी महिलाओं का, आदिवासी बहनों वो का, कह रहे हैं कि घुसपैठी सर कहां से, आसमान से तो आ नहीं जा रहे। अशोक बड़ाइक जी एक मिनट सुनिए, अशोक जी एक मिनट सुनिए सर, टाइम बहुत कम है। अशोक बड़ाइक, अशोक जी लक्ष्मण को म्यूट करिए। अशोक बड़ाइक एक बार सुन लीजिए सर। बांग्लादेशी जो घुसपैठी आ रहे हैं सर, ये आसमान से तो आ नहीं रहे, पैराशूट लैंडिंग इनकी हो नहीं रही है। ये आ रहे हैं कहां से? बॉर्डर से, और बॉर्डर पर तैनात होती है बीएसएफ सर। शिवम जी, रघुवर जी ने 2017 में एनआरसी को स्पष्ट रूप से कहा। आप एनआरसी क्यों ले आ रहे हैं सर बीच में? बॉर्डर से आ रहे हैं, बॉर्डर्स पर किसकी पहरेदारी है? शिवम जी, मैं वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, साथी से ही पूछना चाह रहे हैं कि एनआरसी का विरोध किस लोगों ने किया? एनआरसी हमारी सरकार ने लागू करने की बात कही, इन लोगों ने चीज के गलत फाड़ के एनआरसी का विरोध। जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि बॉर्डर से नक्सली क्यों आ जा रहे हैं? क्या कर रही है? अरे नहीं, आप सुनिए, चिट भी आपका, तट पट भी आपका नहीं चलेगा लक्ष्मी जी। आप एनआरसी का विरोध क्यों किए जब आपको पता है कि देश में अवैध घुसपैठी का घुस रहे हैं? आप इंडिया वॉइस के चैनल में बोलिए मेरे कांग्रेस के साथी की एनआरसी का आप सहयोग करते हैं, एनआरसी का आप समर्थन करते हैं। एनआरसी देश के हित के लिए है,
देश में अवैध घुसपैठी को रोकने के लिए एनआरसी बनाई गई है। आप उसके तरफ विरोध करते हैं और दूसरे तरफ केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार घुसपैठी को रोकने का काम नहीं करती है। अरे केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार अवैध घुसपैठी को रोकने के लिए एनआरसी, अरे केंद्र सरकार पर किसके सैनिक, केंद्र सीमाओं पर किसके सैनिक तैनात हैं, बोलते क्यों नहीं था? ठीक है, आप इस चैनल के माध्यम से बताइए कि आप एनआरसी का समर्थक है कि नहीं। लेकिन विनय कुमार सर, ऐसा लगता है कि सियासी हित से ऊपर उठ के ये घुसपैठी आखिरकार क्यों घुस रहे हैं, इस पर सोचने की बजाय राजनीतिक फायदों को सोचने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा। वो कह रहे हैं कि एनआरसी के आप पक्ष में नहीं है, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जवाबदारी है, बल्कि इसमें चाहिए कि दोनों राज्य और केंद्र सरकार आके दोनों साथ आके एक टेबल पर बातचीत करें और इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकालें। विनय कुमार सर, म्यूट कीजिए दोनों। विनय कुमार सर, स्वागत 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 स्वागत। ठीक है सर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस संयुक्त कार्रवाई करके रोके। ठीक है, अब तो मान रहे हैं ना घुसपैठी आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं तो इतना भी मान रहे हो कि घुसपैठी आ रहे हैं। 2017 में संयुक्त कार्रवाई का स्वागत। विनय कुमार सर से मेरा सवाल था, अशोक पढ़ाई आपसे नहीं। विनय कुमार सर जल्दी से 2 मिनट में। विनय कुमार जी, आवाज आ रही है मेरी? दोनों को गंभीरता पूर्वक समस्या के निराकरण के लिए काम करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से कई चीजें खराब हो जाती है और ये गंभीर समस्या है जी। इन इलाकों में अगर आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ की डेमोक्रेसी में बदलाव हो रहा है और ये बहुत गंभीर समस्या है। कई वर्षों से लगातार आप किसी एक सरकार को इसके लिए दोष नहीं दे सकते हैं। आप इसमें कई सरकारें दौरान आई हैं और दौरान बदलाव हुआ है और इस बदलाव को रोकने के लिए काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या का निराकरण नहीं होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। को देश हित में सोचना होगा और देश हित में फैसला लेना होगा। डेमोक्रेसी बदलेगी, यहाँ के लोगों को तकलीफ होगी, कष्ट होगा। ठीक है सर, जीत गया। के लोगों का हक बहुत शुक्रिया आपका विनय कुमार जी। तिवारी साहब आपका शुक्रिया। हमारे साथ अशोक बड़ैक थे, नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ये एनआरसी पर सियासत हो रही है, हालांकि ये कितनी जायज है कितनी नहीं है अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन जो नक्सली जो घुसपैठ कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं झारखंड की सीमाओं में बॉर्डर से, वो आखिरकार कब रुकेगी? क्योंकि डेमोग्राफिकली मेजर चेंज हो रहा है पूरे झारखंड में। हालांकि मामला हाईकोर्ट में जरूर है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, या कहें कि एक दूसरे पर थोपने को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। इसी के साथ पूछता है झारखंड में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।